तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है? उसके बीमारी के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, आपने बहुत ज्यादा उसके पीछे दवाइयां करवा ली, आपने बहुत ज्यादा उसको डॉक्टरों को दिखवा दिया, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपके घर में जितना भी पैसा था, जितनी भी तिजोरी थी आपकी, सब खाली हो चुकी है, केवल और केवल उसकी बीमारी के कारण। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिसको करने मात्र से आपकी सारी की सारी बीमारियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग जब आते हैं, आपको जानते हैं लाखों की भीड़ होती है। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र गुरुदेव ने पढ़े जिसकी सबकी यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर के ये व्यक्ति, इसको ये बीमारी है, किसी को पथरी की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को डायलिसिस की बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी है, तो कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी सारी की सारी बीमारी महादेव समाप्त कर दें। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति होगा जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है होगा, उसका जो बीमारी है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार जो पत्र था, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे कि ये वाला जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता था, उसका पूर्णतः उसकी जो बीमारी है समाप्त हो गई है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है। तो अगर आपको भी जानना कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की बीमारी 1 से 1.5 महीने और बड़े से बड़ा पुराना से पुराना रोग भी ठीक हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा आराम से उपाय सुनना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 उपाय बताने वाला हूँ। जो हमारा तीसरा उपाय है वो बेलपत्र की डंडी का उपाय होने वाला है, जो कि बहुत ही खास उपाय है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा वो आपको कहाँ करना है, शिव जी के मंदिर में करना है। मतलब उपाय आपको तीनों शिव जी के मंदिर में ही करने हैं, लेकिन पहले जो 2 उपाय है वो जो और मतलब है, और लास्ट वाला महा उपाय है। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है आपको ध्यान से करवाना है। करवाना किस व्यक्ति से है? ये आपको उसी व्यक्ति से करवाना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बाकी आपको किसी से नहीं करवाना। ये उपाय आपको केवल और केवल उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बीमार रहता है। करवाना क्या है? आपको लेना है 1 लोटा जल और आंवला। क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है और आंवला ले लेना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग का ये प्रश्न रहता है कि गुरुदेव, हमारे घर में आंवला नहीं है और हमको अगर आंवला नहीं मिला तब क्या करें? तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आपको आंवला मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आंवला नहीं मिलता तब आप आंवले की पत्ती भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अगर आपको आंवला मिल जाता है तो आपको 1 आंवला ले लेना है। 1-2 रुपए का आंवला आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आंवला आपको नहीं मिलता तो आप आंवले की पत्ती ले लीजिए। साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसी क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ले लिया, लेने के बाद सबसे चीज का आपको एक भी ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का वो जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर से जल उठा लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, जल ले लिया, अब आपको उसी लोटे में ये जो आंवला लिया है ये आपको डाल लेना है। ठीक, डाल दिए। डालने के बाद आप सीधा सीधा पहुंच जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में उस व्यक्ति को खड़े कराना है। ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूँ, ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। अब पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि महादेव का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव?
कुंदकेश्वर महादेव। तो उनको बोले कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करें, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जो भी बीमारी है सब उनके सामने बोल दे। फिर से बता रहा हूँ, दक्षिण दिशा में खड़ा होना, उत्तर की ओर चेहरा करके अपना नाम, अपना गोत्र कुंदकेश्वर महादेव और अपनी जो भी बीमारी है सब का सब वहां आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना भी अगर आपने उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी बीमारी है सारी की सारी महादेव समाप्त कर ही कर देंगे। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय कौन सा है? देखिए, ये उपाय कोई भी घर का कर सकता है। आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 लोटा जल लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। 1 लोटा जल आपने लिया, 1 लोटा जल लेके शिव मंदिर पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है और जैसे अर्पित करेंगे उस बाबा से आप उसको बोलिएगा कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। जैसे आप अर्पित करेंगे ना, आप कोई सा भी नाम ले लीजिए, चंद्रमौली महादेव का ही नाम ले सकते हैं, आप ले लीजिए और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए, बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है। अब कौन सा जल है? अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको भर लेना है किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी, गिलास आप भर लीजिए। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए आप कहाँ? अपने घर। अब वो क्या है? साधारण जल तो आप लेके नहीं, अब वो औषधि वाला जल है। उसको लेके जैसे ही आप घर आएंगे, आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि पीने से मना करते हैं कि हम नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है? उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? जब भी वो पानी पीने को मांगे, जब भी वो चाय पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन 1 घूंट इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसके जितनी बीमारी है धीरे धीरे करके समाप्त तो होने लगेगी। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने मेन उपाय, जो कि हमारा तीसरा उपाय है, जो कि सबसे बड़ा उपाय है। आपको क्या करना है? इस उपाय में आपको बेलपत्र की डंडी लेनी है। क्या लेनी है? बेलपत्र नहीं लेना, इस चीज का ध्यान रखना है। बेलपत्र की डंडी लेनी है। बेलपत्र की डंडी ही क्यों लेनी है, ये भी सवाल होगा। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो 100% है कि आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी। ठीक, आपको क्या करना है? बेलपत्र की 3 डंडी लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब बेलपत्र की डंडी कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी बहुत जल्दी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना है। ठीक, आपने बेलपत्र की डंडी ले ली। बेलपत्र की डंडी लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है? माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको बेलपत्र की 3 डंडी अर्पित करना है और उसको औषधि के रूप में मांग के ले आना घर, और आपको उसी व्यक्ति को मुंह में आपको खिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, व्यक्ति की जितनी बीमारी है सारी की सारी महादेव बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त कर ही कर देंगे।